फिर से आ गई हूँ एक और न्यू हॉरर स्टोरी लेकर के। गाइस, ये एक ऐसे छोटे से गांव का कहानी है जहाँ पे बड़े शहर में आके छोटा सा गांव से निकला हुआ एक किसान अपने फैमिली के साथ शहर में गुजर बसर करने के लिए आया हुआ रहता है। लेकिन क्या हुआ रहता है गाइस, जो किसान की जो पत्नी रहती है और उसका बच्चे दो रहते हैं, उसके दो बच्चे रहते हैं किसान के, और जो किसान की पत्नी रहती है बहुत सुंदर रहती है, सुशील और गांव की संस्कारी नारी रहती है। तो उसमें क्या होता है गाइस, वो जो किसान रहता है इतने बड़े शहर में आके वो अपना काम ढूंढता है, सोचता है कि अगर छोटा मोटा जगह में अगर आप लोगों का कुछ काम कर दूं कहीं पे भी, तो मुझे आप लोग अपने घर में पनाह दे देना और मैं आप लोगों का कुछ भी काम कर दूंगा बोल के वो इस सोच से होकर निकलता है और किसी छोटे से गली जैसे जगह रहता है, वहाँ पे उसकी बीबी और बच्चों को छोड़कर बोलता है ठीक है, ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं, ऐसे करके भगवान हम लोग को रास्ता नहीं निकाल के देंगे क्या, ठीक है तुम लोग बैठे रहो, मैं देख के आता हूँ, कहीं अगर मिल जाता है काम छोटा मोटा घर तो हम लोग वहीं पे रह के अपना ज़िंदगी निकालेंगे। उसको कुछ लोग मिलते हैं तो वो पूछता है बाबूजी क्या यहाँ पे कोई काम मिलेगा, तो दो चार लोग बोलते हैं नहीं यहाँ पे कोई काम नहीं है, इतने बड़े शहर में आजकल काम का दिक्कत हो रहा है, इतने बड़े शहर में हम लोग को खुद जीना मुश्किल है। कई लोगों का कई सवाल, कई लोगों का कई जवाब था। ऐसे वो ढूंढते एक ऐसा जगह में चला जाता है जो बहुत बड़ा सोनार का दुकान रहता है, जो बहुत बड़ा सोने का दुकान रहता है। वहाँ पे जाके पूछता है तो जो दुकान रहता है वो लोग इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे कि वो हम लोग से कुछ खरीदारी करेगा, उसको स्वागत से बुलाते हैं, अच्छे से चाय पानी करवाते हैं और बोलते बताइए सर हम आपको क्या दिखाएं। तो वो बोलता है कि सर मैं घर के लिए और काम के सिलसिले में निकला हुआ हूँ और मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं फैमिली को भी लेकर आया हुआ हूँ। तो वो लोग जो आमने सामने वर्कर लोग जो स्टाफ रहते हैं और मालिक, वो सब एक दूसरे को देख के चौंक जाते हैं कि हम सोच रहे थे कुछ और निकला कुछ। फिर उसके बाद बोलते हैं अच्छा क्या काम तुम करना चाहते हो। वो बोलता मैं किसानी हूँ लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अगर जो काम भी दोगे मैं कर लूँगा। सेठ बोलता है अच्छा यहाँ पे तो सब पढ़ा लिखा वाला काम है, तुम क्या काम कर सकोगे। तो बोलता है कि ठीक है, अगर तुम कहाँ रहते हो अभी फ़िलहाल के लिए, कहाँ रुके हो, मुझे वो जगह बता दो, अगर कोई काम होगा अगर कोई काम होगा तो मैं तुमको वहीं पे जाकर बुला लूँगा। तो वो अपना जगह बता देता है कि ये फलाना जगह में हूँ या ये कोई एड्रेस में हूँ बोल के वो बता देता है। तो फिर उसके बाद जाता है घर अपने परिवार के पास और बोलता है एक सेठ मिले थे, अच्छे लग रहे थे, भले लग रहे थे, तो बताऊंगा बोले हैं, मैं उनको बताया हूँ, अभी तो रात यहीं पे काट देते हैं और जो घर से लाए हैं टिफ़िन उसको खा लेते हैं और वो जैसे तैसे करके अपना रात निकाल लेते हैं खा पी के। कुछ दिनों के बाद वो देखता है कि अभी तक कैसे मुझे कोई बुलाने नहीं आया, मुझे काम का ज़रूरत था, मैं तो बताया था सामने से, तो मैं बात किया हूँ, मुझे कैसे अभी तक कोई नहीं बुलाया है। इस तरीके से बोलता रहता है और सोचता रहता है और अपने पत्नी से और बच्चों के पास भी रह के पत्नी के पास अपना बातों का जाहिर करता रहता है कि मेरे को अभी तक कैसे कोई नहीं बुलाया है। अब बहुत सारे लोग थे, बहुत बड़ा जगह था, बहुत अच्छा लगा, पूरा महल जैसे लग रहा था, वो सोने का दुकान, पूरा जानकारी देता है। जानकारी के साथ साथ अपने लिए भी सोचता है कि मेरे को भी मिल जाए तो मैं भी अच्छे से अपने परिवार का देख रेख करूँगा, पालन पोषण करूँगा, बोल के बहुत खुश हो जाता है। लेकिन अंदर ही अंदर खुश होने से क्या गाइस, अंदर ही अंदर खुश होने से क्या होगा गाइस, वो एक ही जगह में सोच के ही अपना समय को बर्बाद कर रहा है, पर ये नहीं सोच रहा है कि मैं आगे और ढूंढूं और कहीं पे काम मिलेगा तो ढूंढूं। अब वो क्या करेगा, शहर में आया हुआ गांव का निवासी है, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इस वजह से वो निराश होकर भी एक जन का ही इंतज़ार कर रहा है कि वहाँ से मुझे कब बुलावा आएगा। ये तो ऐसे हो जाता है ना, जब तक कि हम लोग खुद नहीं चलेंगे तो हम लोग को कुछ दुनिया दिखेगा नहीं, दुनिया का हालचाल पता नहीं चलेगा। वो एक जन के ऊपर भरोसा पे टिका है, उसके बाद वो सोचता है मुझे बुलाने नहीं आए बोल के फिर वो वहीं से जहाँ पे रुका हुआ है था 2-4 दिन अपने हिसाब से, फिर वही सोच रहा अगर हमारा छत होता, जैसे करके भी हम लोग को कम से कम सुविधा मिलता,
सब सोच रहा है, बात कर रहा है। फिर उसके बाद वो सोचा कि चलो मैं जाकर खुद से पूछता हूँ। वो जैसे ही यहाँ पे निकलता है, सेठ उसके जाने के तुरंत बाद वहाँ पहुँच जाता है, वो उसके परिवार के पास, किसान के परिवार के पास तुरंत पहुँच जाता है। फिर वो पूछता है कि मुझे यहाँ का एड्रेस कोई किसान आके बताया था, तो वो मुझे मिल सकता है क्या? तो उसकी पत्नी बोलती है, वो अच्छा वो आप हैं क्या? वो बहुत इंतज़ार कर रहे थे आपका और बहुत बोल रहे थे कि मुझे काम मिलने वाला है, मुझे काम मिलने वाला है बोल के, तो आप ही हो वो महान आत्मा बोल के। तो वो बोलता है हाँ हाँ, मेरे पास है काम, अगर वो काम करना चाहेगा तो मैं उसको काम दूंगा बोल के। तो वो बोलती है अभी तो गए हैं, वो आपके पास ही गए हैं बोल के। लेकिन यहाँ पे बात क्या होता है गाइस, वो जो आदमी है ना, एक्चुअली में वो काम के सिलसिले में नहीं आया हुआ रहता है, वो उसी रास्ते में जाता हुआ देख लेता है। तो वो जो किसान की पत्नी है बहुत सुंदर दिखती है, और काफ़ी सुंदर की वजह से वहाँ पे जाके उसके साथ बात करने का उसको मौका चाहिए था। फिर वो गया और अपना जो बात करना था कर लिया। फिर बोलता है ठीक है, आएगा तो बता देना, मुझे ज़रूरत है बोल के। तो वो बोलती ठीक है मैं बता दूंगी बोल के, ऐसे हाथ जोड़ लेती है और नमस्ते करके, तो फिर ठीक है बोल के वो चला जाता है। जब वो आता है तो जानकारी देती है कि आप गए थे तो आपके पीछे ऐसे हुआ है। तो अच्छा ऐसे बात है क्या? ठीक है। तो फिर क्या बोले वो सेठ, क्या बोले? तो बोलती है हाँ, उनके पास आपके लिए कोई काम है, तो आपके लिए कोई काम है बोल रहे थे, तो आप चले जाना उनके पास, थोड़ा बात कर लेना। तो ठीक है मैं बात कर लूँगा बोल के। फिर वो गया, अगले दिन ही गया उसी सोने के दुकान में अगले दिन गया। फिर वो बोलता है कि नमस्ते साहब। तो सेठ उठ जाता उसको देख के, तो बोलता है अरे मैं तो कल आया था, तुम कैसे नहीं थे? अरे साहब मैं तो आपके पास ही आया था, आप मिलोगे बोल के तो आप भी नहीं मिले, तो मैं वापस आ गया। तो फिर घर गया तो मेरी पत्नी बताई ऐसे ऐसे बात हुआ है बोल के। साहब ठीक है, कौन सा काम है मुझे आप दो। तो अपने वो गेस्ट रूम में लेके जाता है पूरी फैमिली, सेठ के गेस्ट रूम में चले जाते हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा, बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा शहर है। शहर में जो अच्छे से कमा लेता है, जी जाता है, अच्छे पूंजी पसरा कर लेता है, तो गाइस उनके लिए तो अच्छा ही है। और जो जिनके पास नहीं है कुछ भी चीज़, तो वो तो काम के सिलसिले में कुछ भी कर लेंगे, अच्छा काम पाने के लिए, अच्छा घर, छोटा मोटा सा भी कोई आशियाना मिल जाए, उसमें उनका गुजर बसर हो जाए, वही सोचते हैं और अपना काम चालू करते हैं। तो ऐसे ही उसको बड़ा सा एक गेस्ट रूम में रखा गया, और उस गेस्ट रूम में उस किसान की बीबी पर उस सेठ का नज़र था। बच्चे भी काफ़ी छोटे छोटे थे, इतना नासमझ थे, समझदार नहीं थे कि माँ का हर तकलीफ़ को समझ जाए। तो वो किसान जाता है अपने काम पे लग जाता है। किसान जैसे ही जाता है तो ये पीछे से आके पत्नी से बात करता है और बोलता है यहाँ पे सब ठीक लग रहा है ना, सब कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। नहीं मालिक, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। वो हाथ जोड़ती है, आपके वजह से हम लोग को इतना अच्छा जगह मिला बोल के वो धन्यवाद करती है। फिर वो चला जाता है, लेकिन वो जाता नहीं है। हाँ गाइस, वो जाता नहीं है, ठीक है बोल के वो किसी कोपचे जगह में छुप जाता है। वो जैसे ही किसी कोने में छुप जाता है और किसान की पत्नी भी गेस्ट रूम का साफ सफाई में लग जाती है। ही किसान की पत्नी कमरे का साफ सफाई करने के लिए कमरे में घुसती है, तो गाइस वो पीछे से अटैक कर लेता है, क्योंकि गांव की संस्कारी महिला है और सब चीज़ों का उसको ज्ञान रहता है कि मेरा पति मुझे पीछे से प्यार कर रहा है, मुझे लाड़ कर रहा है बोल के। फिर उसके बाद छोड़ो ना बोलती है, तो वो जो रहता है सेठ, उसको लगता है कि ये शायद मेरे अमीरी में और मेरे पैसे को देख के मेरे करीब आने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो शक्ल देखी नहीं हुई रहती। वो सब पीछे से जब वो पकड़ता है तो उसको ऐसा लगता है मेरा पति है। जब वो सामने आता है, जब वो सामने मुड़ता है उसके किसान की पत्नी के पास, तो वो घबरा जाती है।
अरे अरे आप क्या कर रहे हैं, आप मेरे से बड़े हो, मेरे पिता की उम्र के, आप ये क्या कर रहे हैं, अरे आप बहुत मेरे से गलत काम कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, मैं बता दूंगी बोल के वो बहुत बोलती है। मुंह को फिर वो बंद कर लेता है, वो चाबने की, वो काटने की हर कोशिश करके वो निकलने की कोशिश करती है गाइस। लेकिन क्या होता है, छोटे से शहर में बड़ा शहर ढूंढना और उस बड़े शहर में घर ढूंढना काफ़ी ज़्यादा आम इंसानों के लिए भी हो या अच्छे बैकग्राउंड में रहने वालों के लिए भी दिक्कत का ही ये समस्या हो जाता है। तो वैसे ही वो चाबने की कोशिश करती है, हटने की, घर पूरा उससे मतलब उससे पूरा दूरी बनाने की कोशिश करती, मतलब उससे पूरा दूर होने की कोशिश करती, फिर भी वो दूर नहीं हो पाती है गाइस। तो अंत में क्या करता है, वो बेचारा अपनी ही पत्नी को दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहा है। उसको क्या पता कि मेरी पत्नी के लिए मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, मेरा सेठ मुझे गड्ढे खोदने के लिए बोल रहा है। वो अनजान है, वो गड्ढा भी खोद चुका है। फिर जब उसका छुट्टी वुट्टी हो जाता है, फिर बोलता है, अरे तुम कहाँ हो, खाना वाना बना रही हो क्या? उसका कहीं से भी आवाज़ नहीं आता, कहीं से भी आवाज़ नहीं आता। फिर वो वहीं पे ही रहता है, वो जो सेठ रहता है ना, वो वहीं पे ही रहता है और बोलता है, अरे मेरा एक काम है, जाओ तो तुम सोने की दुकान में जाओ और मेरा कुछ काम है, वहाँ पे चले जाओ, और कुछ काम के लिए भेज देता है। तो बेचारा तुरंत चले जाता है, अब वो जाएगा ही, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। फिर वो चला जाता है। चले जाने के बाद ये उस लाश को, जो किसान गड्ढा खोदा रहता है, वहीं पे दफन कर देता है लाश को। तो गाइस, इस कहानी में बहुत ही दर्द है। बड़े शहर में छोटे गांव वाले अगर कुछ करना चाहे आके, तो ये ऐसे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं यही बोलूँगी गाइस कि हर जगह में अगर कोई भी बड़े शहर वाले हो या छोटे शहर वाले हो, अपने शहर से दूर कहीं पे भी अगर काम करने आ रहे हैं, तो वो सबसे पहले हर चीज़ों का जानकारी ले, उसके बाद उस जगह में अपना दुनिया बसाए। तो फिर मिलते हैं गाइस, दूसरे कहानी ऐसे ही होंगी। तब तक के लिए बाय, नमस्ते।